चाहते ही नहीं है कि ये सिस्टम सुधरे। आप चाहते हैं कि हम सीट बेचे, आप चाहते हैं हमारे एग्जाम में गड़बड़ी करे, आप चाहते हैं हर युवा का भविष्य अंधेरे में जाए। हमें कोई शौक नहीं है कि इतने दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में पड़े रहे, घर बार छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, घर की जिम्मेदारी छोड़ के हम यहाँ किस लिए अड़े हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। आइए देखते हैं छात्रों का क्या मांग है। देखिए यहाँ हमने मांगा ही क्या है, ना महल, ना दौलत, ना सत्ता। हमने तो सिर्फ मांगा है हमारी मेहनत का सम्मान। ये मांग लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम देखिए सरकार से यही मांग कहना चाहते हैं कि हम आपसे कोई अन्य मतलब गैर उचित चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ना धन मांग रहे हैं, ना दौलत ना मांग रहे हैं, ना आपसे सत्ता मांग रहे हैं। हमारा हक है सम्मानजनक रोजगार का, तो वही हम आपसे मांग रहे हैं सरकार कि हमारा जो हक है सम्मानजनक रोजगार पाने का वो आप हमको दे दीजिए। हम यहाँ 15 दिन से प्रोटेस्ट पे अड़े हैं। किस लिए अड़े हैं? ताकि इस राज्य के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप अगर चाहते हम लोगों को न्याय देना तो हम लोगों से आके आप संवाद करते, हम लोगों को आप दिलासा देते कि नहीं, जो भी त्रुटियां हुई है, जो भी अनियमितताएं हुए हैं, उन्हें हम संज्ञान में लेते हुए हर चीज़ का न्याय करेंगे। लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं हैं। आप चाहते ही नहीं है कि ये सिस्टम सुधरे। आप चाहते हैं कि हम सीट बेचें, आप चाहते हैं हमारे एग्जाम में गड़बड़ी करे, आप चाहते हैं हर युवा का भविष्य अंधेरे में जाए। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं साहब? और सबसे बड़ी बात कि आप युवा एक सड़क पे आने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। हमें कोई शौक नहीं है कि इतने दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे पड़े रहे, घर बार छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, घर की जिम्मेदारी छोड़ के हम यहाँ किस लिए अड़े हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, ताकि आने वाले नौजवानों का भविष्य खतरे में ना हो। लेकिन आप ये क्यों समझने को तैयार नहीं है? जब आपकी बारी आती है आप चुनाव करवाते हैं, आप शेड्यूल जारी करते हैं कि हम 4 जनवरी में, 5 जनवरी में मतदान कराएंगे। आप डेट घोषित कर देते हैं कि हम फलाने डेट को गिनती करवाएंगे। आप डेट घोषित कर देते हैं इस तारीख को हमारा शपथ ग्रहण होगा। आप सरकार बना लेते हैं। जब युवा की बारी आती है एक नौकरियां देने की, तो आप ना डेट देते हैं, ना एग्जाम कैलेंडर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? जिस तरह से आपका भविष्य मतलब जरूरी है, उसी तरह से इस देश के हर युवा का भी भविष्य जरूरी है। जिस तरह से आप इस देश के नागरिक हैं, उसी तरह से हर युवा इस देश का नागरिक है। तो जितना जरूरी है आप इलेक्शन को समझते हैं, उतना ही जरूरी है आप इस देश के भविष्य के युवा के रोजगार का समझिए। आप केवल घरों पे बैठ के कह देंगे कि हमारे कान है, हमारी आंख, हम सब देखते हैं, हम सब सुनते हैं, तो आप कहते क्यों नहीं हैं? आप आइए ना ग्राउंड पे, आप देखिए हम क्या चाहते हैं। आपसे कुछ धन दौलत नहीं चाह रहे हैं, वो तो CID को दिए हुए ना। हम तो यही चाह रहे हैं ना कि अब CID को छोड़ के CBI को दे दीजिए। अब CBI से जांच करवा दीजिए, हमें संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन CID जो जांच अभी चल रही है, एक अभय तिवारी नाम का गिरफ्तार किया गया है जी, वही तो TDPL का मास्टरमाइंड है जो हर एग्जाम में। अभय तिवारी कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है? कौन सा विधायक? तो मैं अभय तिवारी जी से ये कहना चाहती हूँ, जी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो जी तो लायक है ही नहीं। अभी तो CBI उसको अरेस्ट करके जो कर रही है कार्रवाई। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि जब आप जान रहे हैं कि अभय तिवारी की हर एग्जाम में संलिप्तता है, तो फिर आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आप CBI को सोच दीजिए, जो भी दोषी होगा उसको विधिवत कानूनी के तहत उसका ये किया जाएगा, फिर जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है अभी? हम लोगों का मांग यही है कि SSC CGL 2023, JPSC 14वीं और TDPL के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए CBI को जांच सौंप देनी चाहिए। और SSC और JPSC में हम रिफॉर्म चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक युवा जो है अभी ICU में भर्ती हो गए भूख हड़ताल से। तो मैं हेमंत जी से ये कहना चाहता हूँ कि साहब आपके लिए वो महज एक आदमी होगा, लेकिन वो युवा मेरे घर का परिवार है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो तकलीफ हम जानेंगे, आप नहीं जान सकते हैं। तो आप ऐसा मत करिए कि आपके सत्ता में एक दाग लग जाए। आप सामने आइए, हम लोगों से संवाद करिए, हमारी जो मांग है आप उसे पूरा करिए। आप कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह से हूँ सर। कितना दिन से आप प्रोटेस्ट में हैं? मैं यहाँ 5 दिन से हूँ। 5 दिन से। कितना दिन तक आप यहाँ रहेंगे? मैं अब जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहीं रुकने वाला हूँ। क्योंकि अब भविष्य का कोई ठिकाना है नहीं। 28 साल हो गया, 7 साल के बाद नौकरी से एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। उम्र 28 साल हो गया जी, 28 अभी तक झारखंड में कितना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं आप? मैं लगभग 5-6 एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन सारे में यही खेल है कि आपका हर एग्जाम में धांधली हो ही जाता है। 28 साल हो गए, 18 साल से आप फॉर्म भर रहे होंगे। हाँ। लगभग 10 साल। 10 साल में कितना फॉर्म डाले आप? 5-6? नहीं, मतलब 5-6 ये यहाँ JSSC वाले में। यहाँ तो वो नौकरी नहीं देते ना।
झारखंड में 5-6, बाकी फिर सेंट्रल का है, एसएससी है, रेलवे, हाँ 5-6। लगभग एक भर्ती लगभग 2 साल 3 साल में वो तो है ही, वो तो डेडलाइन इसीलिए तो कह रहे हैं ना हम, अब कि एक साल के अंदर एक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करिए ना, कि आप विज्ञापन निकालते टाइम वो घोषित कर दीजिए कि हम 3 से 4 महीना के अंदर एग्जाम लेंगे। आप 1 महीना के अंदर प्रोविजनल आंसर की जारी करिए, फिर आप फाइनल मेरिट जारी करिए। आप तो नौकरियां ही लटका देते हैं 3 से 4 साल, तो युवा कहाँ तक भरेगा। और अभी इरफान जी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कि उनको ये बात समझना चाहिए कि युवा अभी आपको शांति प्रिय से समझा रहे हैं कि आप मान जाइए, सीबीआई को सौंप दीजिए, जो है आप उस गलती को एक्सेप्ट करिए। आप केवल आपके कह देने से कि नहीं होता, नहीं हुआ है, तो हम मानने को तैयार नहीं हैं। ये युवा जो यहाँ पे हैं अनपढ़ और मूर्ख नहीं है, ये सब समझते हैं तभी यहाँ पे हैं। आपने कह देने से नहीं हुआ तो हम मानने को तैयार नहीं हैं। अच्छा एक बात पूछे, घर से क्या बोल के आए आप? घर से बोल के ही नहीं आए हम। नहीं आए? नहीं। घर में जानेंगे आपका कि प्रोटेस्ट में है। और यहाँ दिल्ली ऐसा लाठी नहीं चल रहा, ना यहाँ किसी प्रकार की हुड़दंग हो रही है, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, शांतिपूर्वक से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, घर में तो अब तो जैसे मम्मी सब तो अभी कोई नहीं जानती है घर में, और हम बताना भी नहीं चाहते हैं। जाने की तो क्या उसका दिल में बीतेगी मम्मी की? नहीं, वो तो अभी बोलेगी कि घर आ जाओ, वहाँ नहीं रहो। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे भविष्य की नहीं है, लाखों करोड़ों युवाओं की भविष्य की है। अगर हर व्यक्ति यही सोचता तो आज देश हमारा आज़ाद नहीं होता, आज देश हमारा गुलाम नहीं रहता। तो ये हर युवा को समझना चाहिए। और 10 तारीख को हम युवाओं से अपील करते हैं कि ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं है, पूरे देश की है। तो हर युवा 10 तारीख के विधानसभा घेराव में ज़रूर आएँ और अपना अहम योगदान जरूर दें।